ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों 11 नवंबर 2023 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी कि भगवान शनिदेव की चाल में परिवर्तन हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं या अपनी चाल को बदलते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ असर कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। और इस बार 11 नवंबर 2023 के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे, उसके तुरंत बाद 4 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से उनके जीवन में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा महासौभाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत भगवान शनिदेव के मार्गी होते ही एकदम से लक्की साबित होगी, उनको अचानक से धन का योग बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी व्यक्तियों तक भगवान शनिदेव की जानकारी मिल सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर सभी 9 ग्रह जो है ना, वो आपस में वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर लगातार पड़ता रहता है। और इस बार न्याय के देवता भगवान शनिदेव जो है ना, वो 11 नवंबर के दिन मार्गी हो रहे हैं, जिसका असर कई राशियों पर देखने को मिलेगा। और इनमें से 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात भगवान शनिदेव प्रसन्न रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों न्याय के कर्म फलदाता यानी कि भगवान शनिदेव का कुंभ राशि में मार्गी होना मकर राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान शनिदेव मकर राशि के धन भाव पर अपनी चाल बदल रहे हैं, यानी कि पहले इतने दिन भगवान शनिदेव उल्टी चाल में थे, जो अब सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी के साथ मकर राशि के लग्न भाव के स्वामी भी भगवान शनिदेव ही है। ऐसे में 11 नवंबर के बाद से ही आपको समय समय पर अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार बनेगा। उसके अलावा मकर राशि वाले लोगों की पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों के बीच, माता पिता के बीच कई दिनों से अगर आपको संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था ना, तो वो अब दूर होगा। और उसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और करियर के बेहतर ऑप्शन भी प्राप्त होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और साथ ही मकर राशि वाले लोगों के नए नए लोगों के साथ आपके संबंध बढ़ेंगे। और इस दौरान जो भी कारोबारी वर्ग के व्यक्ति है, उनको फंसा हुआ धन भी वापस मिल सकता है। मकर राशि वाले सभी लोग 11 नवंबर के बाद से ही अगर व्यापार करते हैं, अपना पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं या खुद का कोई भी काम करते हैं ना, तो इस बार नवंबर में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा होगा। जहां पहले दुकान पर आप ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन होने के बाद मकर राशि वाले लोगों को व्यापार में खूब प्रॉफिट मिलेगा और धन का लाभ होगा। और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज वगैरह हो रखा है ना, तो कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। पुराना कहीं पर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ मिलेगा। और अचानक से सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, कि आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होने वाला है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और उसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा किसी भी मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक चोला जरूर चढ़ाइए, जिससे बजरंगबली और न्याय के देवता भगवान शनिदेव विशेष रूप से आप पर प्रसन्न रहें। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की मार्गी होने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है?
आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो अब निकलने में आ रहा है। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण महाजीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, न्याय के देवता भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, लीला, लेखराज, अंकित, अरुणा, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि बनती है। मेष राशि में गुरु चांडाल योग चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। पूरे 18 महीने बाद मेष राशि वाले लोगों में गुरु चांडाल योग खत्म हुआ है। राहु का जो बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा था वो खत्म हुआ है और उसी के साथ मेष राशि में भगवान शनिदेव की कृपा से सस महायोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में भगवान शनिदेव का मार्गी होना मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। भगवान शनिदेव आपकी राशि के इनकम के भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान भगवान शनिदेव की कृपा से 11 नवंबर के बाद से ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी अच्छी रहने वाली है। आपको धन की प्राप्ति होगी और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपके अपने इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी देखी जाएगी। इनकम के नए नए स्रोत आपके बन सकते हैं और पुराना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी लाभ ही मिलेगा। भगवान शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आप जो कोई भी कर्म करेंगे, जो भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको फल जो है वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और उसके अलावा आपको कोई भी अच्छी और नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। कार्यस्थल पर कोई भी नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को जॉब की प्राप्ति होगी और व्यापारियों को भी इस समय आकस्मिक यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान शनिदेव का चाल परिवर्तन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के भाग्य और विदेश के स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले लोगों को 11 नवंबर के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उसके अलावा अगर आप विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और साथ ही आपको काम और कारोबार के संबंध में देश और विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से मिथुन राशि वाले लोगों को घर परिवार में कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय यानी कि सफलता प्राप्त होगी और साथ ही मिथुन राशि के स्वामी भगवान बुध देव के साथ शनिदेव का मित्रता का भाव है ना, इस कारण से भी शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत ही शुभ प्रभाव देगा। और इस बार 27 नवंबर के दिन जैसे भगवान बुध देव भी गोचर करेंगे ना, तो शनिदेव और बुध देव दोनों ही मिलकर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियों का पिटारा लाने वाले हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा और धन का लाभ करने वाला होगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि,
राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, सस राजयोग का बनना और भगवान शनिदेव का मार्गी होना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाएगा। एक तो भगवान शनिदेव आप ही के राशि में विराजमान है और इस बार 30 सालों के बाद दिवाली पर भी भगवान शनिदेव जो कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे। ऐसे में भगवान शनिदेव का मार्गी होने से अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, काम कारोबार करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आपको अपनी किस्मत का साथ प्राप्त होगा, जिससे भाग्य मजबूत होगा। व्यापार में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। नौकरी और करियर में भी बेहतरीन अवसर की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के शुभ प्रभाव और सस राजयोग के कारण कुंभ राशि वाले लोगों की जो भी आर्थिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और साथ ही जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको व्यापार में लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय बनता है कि कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में साल में एक बार आप किसी भी भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ा सकते हैं और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः।